हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पुष्पेंद्र। और क्या आपने कभी नरक को अपने ख्यालों में इमेजिन किया है? कैसी दिखती होगी वो जगह? क्या आप वहां जाना चाहोगे? अगर आप एक इंसान हो तो आप अपने दुश्मनों को भी वहां भेजना नहीं चाहोगे। लेकिन दुख की बात तो ये है कि कुछ लोगों ने अपनी जिंदगियों में ही नरक को देखा है और लौट के वापस भी आए हैं वहाँ के किस्से सुनाने। मार्टिन पिस्टोरियस साउथ अफ्रीका में रहने वाला एक आम सा 12 साल का बच्चा था। उसकी जिंदगी काफी खुशी से गुजर रही थी कि जनवरी 1988 में उसके साथ एक ऐसी घटना हुई जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल डालेगी। उसी दिन जब वो स्कूल से वापस आ रहा था तब उसने बताया कि उसकी गले में थोड़ी सी खराश है, जो कि सुनने में तो इतनी बड़ी बात नहीं लग रही थी। लेकिन दुखद की बात तो ये थी कि उस दिन के बाद मार्टिन कभी स्कूल वापस नहीं जाने वाला था। महीने भर में ही उसकी हालत दिन पर दिन बिगड़ती चली गई। कुछ ही दिनों बाद उसका अपने शरीर पर नियंत्रण ही लगभग खत्म हो गया और इसके साथ साथ मानसिक रूप में सोचने और समझने की क्षमता और यहाँ तक की याददाश्त भी कमजोर हो गई। और इससे पहले कि किसी को कुछ पता चलता वो कोमा में चला गया। अब इस बीमारी की वजह क्या थी ये तो आज तक किसी को पता नहीं चल सका। लेकिन डॉक्टर्स का तो ये मानना था कि उसे क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस या फिर सेरेब्रल ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, क्योंकि उससे पहले भी ये बीमारियां रह चुकी थी। पर अब बहुत लेट हो चुका था और इसे अब ठीक करवाने के लिए डॉक्टर्स के पास कोई तरीका नहीं था। सारे ट्रीटमेंट्स के मार्टिन पर फेल होने के कुछ दिनों बाद उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया और उनके माता पिता को ये बताया गया कि अब भगवान या फिर कोई चमत्कार ही उनके बच्चे को बचा सकता है। मार्टिन पूरी तरह बाहरी दुनिया से संबंध तोड़ चुका था। वो बस एक जिंदा लाश की तरह था और उसके पास पहले जैसे होने की संभावना भी ना के बराबर थी। सब लोग मगर उसके ठीक होने की कामना कर रहे थे, लेकिन वो ठीक अब कितने समय बाद होता या फिर कभी होता भी ये कोई बता नहीं सकता था। वैसे आंकड़े अनुसार कोमा में जाने के बाद लगभग 58% लोग कभी वापस जिंदा नहीं हो पाते और उसमें से भी 4 दिन कोमा में रहने के बाद जिंदा हो पाने या होश में आ पाने का चांस सिर्फ 7% ही बचता है, जो फिर 2 हफ्ते बाद सिर्फ 2% ही हो जाएगा। तो इंसान के पास ज्यादा समय नहीं होता कोमा से लौट के बाहर निकल पाने के लिए। लेकिन ये काफी चौंकाने वाली बात थी कि मार्टिन आंकड़ों को चुनौती देते हुए काफी लंबे समय तक जिंदा रह सका और साथ में ही उसके वापस ठीक होने की उम्मीद। बट क्या ये वास्तविकता जिसमें मार्टिन जी रहा था, क्या वो एक असल जिंदगी थी? तकरीबन 10 साल से भी ज्यादा समय मार्टिन ने घर पर बिताया एक जिंदा लाश के रूप में। अब तक तो सब ये मान चुके थे कि बस खत्म, अब कोई भी उम्मीद नहीं बची है। इनफैक्ट मार्टिन की माँ भी भावुक होके उसके सामने रोते हुए कहती कि काश उसे इस दर्द से आजादी मिल जाए। लेकिन एक दिन ऐसा चमत्कार हुआ जिसने सभी को हिलाकर रख दिया। 25 साल की उम्र में मार्टिन को होश आ चुकी थी। उसके फैमिली में उस दिन सभी खुशी के आंसू रोए। लेकिन कहानी बस यहाँ पे खत्म नहीं होती, क्योंकि मार्टिन के होश में आते ही खोलने वाला था वो सभी रहस्य जो वो अंदर 10 साल से दबाए हुए था। वो एक ऐसी सच्चाई बताने वाला था जिसे सुनकर सभी के रोंगटे खड़े होने वाले थे। मार्टिन के मुताबिक कोमा में जाने के कुछ ही सालों बाद वो होश में आ गया। उसकी कॉन्शियसनेस दोबारा आ गई थी। उसे पता चलने लग गया था कि क्या क्या हो रहा है आसपास, लेकिन उसका शरीर अभी तक बेजान पड़ा था। वो सबकी बातें सुन तो सकता था लेकिन कुछ भी बोल नहीं सकता था, बिल्कुल किसी भूत की तरह। वो एक ऐसी राक्षसों की दुनिया में कैद हो गया था जहाँ से वापस आना नामुमकिन था। उसने कहा कि जिस दिन उसे ये बात का एहसास हुआ कि अब वो दुनिया को बस इसी तरह ही देखकर महसूस कर पाएगा, उसे बहुत दर्द हुआ। वो अंदर से बिल्कुल नॉर्मल हो गया था। बट ये बात बाहर तक कैसे पहुंचाया जाए कि वो ठीक हो गया है जब वो अपनी एक उंगली भी ना उठा सके? उसे अपनी पूरी जिंदगी एक लाश के अंदर जीने के अलावा और कोई भविष्य नहीं दिखता। उससे भी दुखद की बात यह है कि उसे अपनी माँ के रोने की आवाज भी सुनाई देती और वो उन्हें ये कहते हुए भी सुन सकता था कि अच्छा होता अगर ये सब कुछ इधर ही खत्म हो जाए। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि क्या बीत रही होगी मार्टिन पर उस वक्त। लेकिन वो अपनी माँ को समझ सकता था कि वो ये सब उसी की भलाई के लिए सोच रही थी। लेकिन मार्टिन के पिता शायद ही ऐसे इंसान थे जिन्हें अपने बेटे पर पूरा भरोसा था। वो हर रोज उसे साफ करते, अपने हाथों से खाना खिलाते और उसके शरीर का मसाज भी करते ताकि वो स्वस्थ रह सके। अपने दिमाग को ट्रेन करने के लिए मार्टिन अपने दिमाग में ही सारे पहेलियां सुलझाया करता था और यहाँ तक कि कैलकुलेशन भी करता था। मार्टिन
मार्टिन ने पूरी तरह ये स्वीकार कर लिया था कि ये ही अब उसकी दुनिया है। अब ये कहना गलत नहीं होगा कि ऐसी परिस्थिति में आकर कोई भी नॉर्मल इंसान अपने आप को खो बैठेगा और शायद फिर से पागल हो जाए, लेकिन मार्टिन ने हिम्मत बनाए रखी और आखिर में यही हिम्मत ने उसे सफलता दी। एक दिन सब कुछ बदल गया जब मार्टिन ने रेगुलर पैरामेडिक चेकअप में उसने किसी तरह ये जता दिया कि वो होश में आ चुका है। ये बात उसने सिर्फ अपनी आंखों से जताई और खुशकिस्मती से उस पर गौर भी कर पाया गया। उसके बाद उसे तुरंत एक स्पेशल सेंटर ले जाया गया जहाँ पर उस पर कुछ टेस्ट किए गए, ये जानने के लिए कि वो असल में कॉन्शियस है या फिर सिर्फ एक इत्तेफाक था। और फिर जब मार्टिन ने सारे टेस्ट पास कर दिए तो सबको मालूम पड़ गया कि ये आखिर सच्चाई ही है। उसके बाद मार्टिन की माँ ने अपनी जॉब छोड़ दी और उसकी मदद करने में और उसका ख्याल रखने में लग गई। उसके बाद उन्होंने एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया जिसकी मदद से मार्टिन बातचीत कर सके। और इतना ही नहीं, जैसे ही मार्टिन के पास एक कम्युनिकेट करने की काबिलियत आ गई, मार्टिन ने अपनी कॉलेज की डिग्री तक ले ली और उसके बाद एक वेब डेवलपमेंट कंपनी में उसे जॉब भी मिल गया। अब इसे कहते हैं असली जज्बा। जल्द ही मार्टिन के चेहरे पर फेशियल एक्सप्रेशन आना भी शुरू हो गए और फिर उसका पूरा शरीर ही काम करने लग गया। उसने अपनी बहन की एक दोस्त से शादी कर ली और उसके बाद हमेशा खुश रहा। 2011 में उसने एक बुक भी पब्लिश की घोस्ट बॉय के नाम से, जिसमें उसने अपने सारे अनुभव शेयर किए हैं और बताया कि कैसे वो एक ऐसी दुनिया में कैद था जहां वो दोबारा कभी नहीं जाना चाहेगा और कोई भी नहीं जाना चाहेगा। मार्टिन सभी के लिए एक इंस्पिरेशन है जो ये साबित करता है कि उम्मीद, निश्चितता और मेहनत से आप जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हो। मुझे पर्सनली इनकी कहानी भी अपने प्रिय साइंटिस्ट स्टीवन हॉकिंग से काफी मिलती जुलती लगी। दोनों का जोश और जज्बा कुछ ऐसा रहा जिनसे हमें कुछ सीखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया और इससे नया कुछ जरूर सीखने मिला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए और ऐसे ही साइंस वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलिए। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद।